स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। आज हम लोग ओकैब का पार्ट 3 कवर करेंगे। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट उसमें 5 वर्ड थे, इसमें 5 वर्ड हैं, बट वो 5 एक्चुअली सब 2 वर्ड है और वो कन्फ्यूजिंग वर्ड है जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लगभग उसकी स्पेलिंग भी अप्रॉक्सीमेट सेम होती है, बट मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट होगा, देन हम लोग ओकैब पर चलेंगे। मोटिवेशनल कोट है, वर्क हार्ड पुश योर सेल्फ। वर्क हार्ड पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। मतलब कठिन परिश्रम करो, बहुत मेहनत करो और खुद को ही पुश करो, खुद को ही आगे बढ़ाओ, क्योंकि कोई भी यहाँ नहीं है जो ये चीज़ आपके लिए करने के लिए आएगा। बिकॉज कोई भी नहीं है जो ये चीज़ आपके लिए करेगा, ये सिर्फ अपने आप को करना है। कठिन परिश्रम आपके हाथ में है, आपको अपने आप को आगे बढ़ाना आपके हाथ में है। तो वर्क हार्ड पुश योर सेल्फ, मतलब पुश योर सेल्फ मतलब कठिन परिश्रम करो, खुद को ही पुश करो ताकि आप अपने सर्किल में बेहतर कर सको। आई होप समझ आया होगा आप लोग। सेशन की शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल कोट के साथ। फर्स्ट वर्ड है अल्टरनेट। फर्स्ट वर्ड है अल्टरनेट, आपने सुना होगा। और सेकंड वर्ड इसका अल्टरनेटिव। एक्चुअली फर्स्ट वर्ड अल्टरनेट आपका एडजेक्टिव होता है और अल्टरनेटिव आपका नाउन होता है। अल्टरनेट का मतलब एक दिन छोड़कर, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी वीडियो जो डालूंगा वो अल्टरनेट डालूंगा, तो अल्टरनेट का मतलब अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब अभी वीडियो डाल रहा हूँ, तो कल ना डालकर मैं परसों डालूंगा, फिर उसके बाद एक दिन छोड़कर अगले दिन डालूंगा, तो ये होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब एक दिन छोड़कर। अल्टरनेटिव का मतलब यू हैव ऑप्शन मोर देन वन, मतलब जहाँ पर विकल्प होता है। मतलब अगर इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं हिंदी पढ़ लूँगा उस टाइम पर, तो ये आपके पास विकल्प है। अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो ये कर लूँगा। इट इज अल्टरनेटिव। ये क्या आपका अल्टरनेटिव है, विकल्प है एक तरीके का। तो अल्टरनेट का मतलब वन डे आफ्टर, एक एक दिन छोड़ छोड़कर, एक एक दिन गैप करके। अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प होता है, मतलब आप अपने काम के साथ साथ एक दूसरा भी है जिसको भी कर सकते हैं। अगर पहला नहीं होता तो दूसरा कर सकते हैं। जैसे मैं अगर प्रिपरेशन कोई बड़ी कर रहा हूँ, तो अगर उसमें नहीं हुआ तो मेरा छोटे में हो गया, तो मैं ये क्या हो गया, मेरे पास अल्टरनेटिव है कि अगर वो नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगा। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट आपका एडवाइस और एडवाइस, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। एडवाइस आपका नाउन होता है जिसकी स्पेलिंग ADVIC होती है, वहीं एडवाइस जिसमें ADVISE होता है, ये वर्ब होता है। एडवाइस का मतलब सलाह और एडवाइस का मतलब सलाह देना। जो वर्ब हो, देखो सिंपल सी बात है, जब हमें किसी सलाह का यूज या नाउन के प्लेस पर करना होगा तो हम ADVICE वाला करेंगे, ADVICE। और वहीं अगर वर्ब के प्लेस पर करना होगा तो हम ADVISE करेंगे। अंडरस्टैंड। जैसे योर एडवाइस इज ग्रेट, मतलब आपकी सलाह बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर योर एडवाइस ये आपका किसके प्लेस पर यूज हुआ है, नाउन के प्लेस पर, तो हमने ADVIC वाला लिखेंगे। अब दूसरे जगह जैसे प्लीज गिव मी एडवाइस, आप मुझे सलाह दें। अब गिव मी एडवाइस, एडवाइस यहाँ पर क्या है, वर्ब के तरीके से यूज हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको वर्ब के प्लेस पर यूज होगा तो आप कभी भी सी जिसमें है वो बिल्कुल ना यूज कीजिएगा, जिसमें यस है वो यूज कीजिएगा, जिसकी स्पेलिंग ADVISE होता है। अगर नाउन के प्लेस पर यूज करना है तो आप ADVIC यूज करोगे। आई होप क्लियर होगा। बहुत कंफ्यूजिंग है, बट अब फ्रॉम नाउ अब कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, कस्टम। कॉस्ट्यूम का मतलब वेशभूषा, जो ड्रेस हम पहनते हैं वो कॉस्ट्यूम होता है। ये नाउन है और कस्टम भी नाउन है, तो दोनों ही नाउन के प्लेस पर यूज होगा, बस अकॉर्डिंग टू दियर मीनिंग। कस्टम्स मतलब वेशभूषा, जो हम लोग की ड्रेस सेंसिंग है, ड्रेस सेंस है, वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट्यूम होगा। वही कस्टम मतलब हमारे रीति रिवाज है, कैसे हैं, क्या हो रहा है, वो हमारा कस्टम होगा। अगर कोई चीज़ पुरानी चली आ रही है तो वो रिवाज, जैसे कोई फेस्टिवल हम पहले से ही मनाते चले आ रहे हैं तो हमारा रिवाज है। कॉस्ट्यूम का मतलब जो हमारी वेशभूषा, जो कपड़ा लोग गए, जैसे साउथ में चले जाओगे तो वहाँ का कॉस्ट्यूम दूसरा है, आप इधर चले आओगे तो जैसे यूपी में कॉस्ट्यूम अलग है, पंजाब में अलग है, राजस्थान में अलग है। हर जगह का वेशभूषा क्या है, आप उसको देखकर इजीली पहचान सकते हो कि ये कहाँ का है। तो कॉस्ट्यूम याद रखना, वेशभूषा, कस्टम याद रखना, रिवाज। नेक्स्ट हील, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, हील हील।
हील आपका वर्ब होता है और हील आपका नाउन होता है। स्पेलिंग थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। HEAL होता है और नीचे वाले में HEEL। HEAL का मतलब ठीक होना या घाव भरना, और हील HEEL का मतलब एड़ी। जैसे हील का मतलब जैसे टाइम्स हील्ड एवरीथिंग, मतलब जो समय होता है वो सब कुछ भर देता है या सब कुछ ठीक कर देता है। जैसे टेक मेडिसिन, इट हील्स योर, या इट हील्स योर पेन या योर वाउंड, मतलब या योर कट, या आपका जो कट लगा है, आपको जो घाव घाव हुआ है वो आपको भर देगा ये मेडिसिन। हील का मतलब एड़ी होता है। एड़ी आप जानते हो, पैरों की जो एड़ी होती है उसे हील कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। तो याद रखना दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, बट स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है और मीनिंग तो बिल्कुल डिफरेंट है। और पहला वाला HEAL ठीक होना वर्ब होता है, HEEL हील नाउन होता है, इसका मतलब एडी होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप, हेयर, हायर, हेयर। हेयर हेयर है, लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम है। हेयर का मतलब बाल होता है जो हमारे सर में होते हैं, ये बिल्कुल ऑलरेडी पता होगा आपको। और हेयर का मतलब उत्तराधिकारी भी होता है, मतलब अगर कोई किंग है तो उसका जो बेटा होगा उसका हेयर होगा। ऐसे ही उत्तराधिकारी का मतलब जो अभी किंग है उसका बेटा उसका क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। और एक होता है हेयर, हेयर का मतलब खरगोश भी होता है। इसकी स्पेलिंग HAR, यहाँ पर तीनों नाउन है, स्पेलिंग डिफरेंट है, HAIR, HEIR और HARE। तो हेयर का मतलब खरगोश। जैसे इन द फॉरेस्ट देयर इज लिविंग अ हेयर, मतलब वहाँ एक फॉरेस्ट में, जंगल में एक खरगोश रह रहा था। जैसे जैसे हिमायू वॉज द हेयर ऑफ बाबर। हिमायू क्या था, बाबर का उत्तराधिकारी था। और हेयर का मतलब बाल होता है। जनरली आप लोग इसको पहले से ही पढ़ चुके हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग वर्ड था जो तीनों सेम आ गए, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप अभी कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। एक्चुअली वीडियो इतनी ही थी, हम लोग को आज 5 वर्ड थे, लेकिन 5 का मतलब हमने 10 डिस्कस किया। सब में 2 थे, एक में 3 था, तो मतलब 11 वर्ड डिस्कस किया। आई होप क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर करें। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव, शाइनिंग ऑफ।